आज की शाम सिर्फ एक शाम नहीं है, ये एक राज है जो आज रंगमंच पर खुलने वाला है। एक कहानी जो सिर्फ देखी नहीं जाएगी बल्कि आप सबके दिलों में बस जाएगी। Good evening, folks, and welcome to Diwar A Dilemma, a place so full of drama that even Big Boss is like, "Arey bhai, thoda chill." This play is so full of drama that everything you've ever seen that might not equal to what you're going to see today. एक कहानी जो सिर्फ देखी नहीं जाएगी बल्कि जी जाएगी। एक सफर जो हर जुबान, हर एहसास और हर दिल को एक सूत्र में बांध देता है। और इस सफर का नाम है सभा, द मल्टीलिंगुअल थिएटर सोसाइटी। 1930 से, हाँ, तब जब हमारे दादा दादी ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड में थे और सिनेमा के गीत ग्रामोफोन पर बजते थे, तब से सभा थिएटर के जादू के जरिए लोगों को साथ ला रहा है। This play proves one thing rightly. Whether it's cricket fans or warring neighbors, Indians unite for one thing only, a free scandal. It could give Tinder buyers a run for their money. कभी-कभी तो लगता है कि हम रिहर्सल नहीं बल्कि किसी मूवी के शूटिंग सेट पर हैं। और हाँ, सबसे खास बात, यहाँ हर आवाज को मिलती है स्पॉटलाइट, हर कहानी को मिलता है रंगमंच और हर जज्बात को मिलती है डायलॉग डिलीवरी की शक्ति। Absolutely. So far we've come across romance, betrayal, drama and whatsoever, which could power a Delhi metro line as well, enough yelling too. तो तैयार हो जाइए इस कर्टेन के उठने के लिए, इस स्पॉटलाइट के चमकने के लिए और इन कहानियों के लिए जो आपको हंसाएंगी भी, रुलाएंगी भी और हाँ, आप सबको सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। Are they cooking or are they cooked? Well, there's only one way to find out. तो छोड़ो टेंशन, छोड़ो स्ट्रेस, ये है सभा का थिएटर एक्सप्रेस। पूजा पाठ करो, सैर करने निकलो और छी अब शगुन हो गया। अब शगुन से याद आया मेरा एक्स बंटू के फूफा मेरे पति से हमारा डिवोर्स हो गया। पर वही करम चली। क्या हो गया दीदी? देख लो कपड़ू, सोच के ही घिन आती है। बगल वालों का कुत्ता जहाँ तहाँ देखो हाजमा दीवार के उस तरफ खराब होता है और कलाकारी इस तरफ कर जाता है। फिर से दीदी को तकलीफ। बेसा की कसम, इन तक्षुकाओं का आज हलवा बना दूंगा। भैया, बेसन और हलवे की बात मत करो। निकल बाहर तक्षुका, बाहर निकलो। निकलो कहाँ हो? Oh my God! ये क्या सुबह फिश मार्केट बना रखा है? क्यों इतना बात कर रहे हो? My eardrums are hurting. अरे भाभी जी, ध्यान से अपने कानों में संभाल लो, वरना आप हमारी बात कैसे सुनेंगे? मैं वही कह रहा था, घर के मर्द मर गए हैं क्या? मैं औरतों के मुंह नहीं रखता। हाँ तो औरतें कौन सा तुम्हारे लिए इमरान हाशमी बनी हुई कुत्ते को बाल के नहीं रख सकती। खबरदार जो मेरे पापा के बारे में ऐसे कुछ कहे। अरे वो रोमियो की बात कर रहे हैं। मेरे रोमियो बेबी को KUTT कहा। अरे तुमसे अच्छा तो वो बेचारा है, काटने के लिए मुंह खोलता है। तुम मुंह खोलते हो तो लगता है ही काटते रहोगे। Wait, जी बुआ जी, is your mind in power cut? क्या मॉम? अरे इनके दिमाग की बत्ती गुल है क्या बेटा? पूरे परिवार में नमूने भरे और हमें कह रहे हैं। And by the way बुआ जी, आपका तो डिवोर्स हो गया ना? फिर ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, पट्टू के पापा वापस आएंगे। जरूर वापस आएंगे वो। हाँ भाई, आ गया अरे बंटू। मदर करो ना। अरे मुझे लगता है हम सभी को एक गहरी सांस लेनी चाहिए। वो क्या है ना, शेरी को कभी कभी हेडेक हो जाता है। हाँ, हो जाता है कभी। तुम दोनों भी मीट से
शादी देख क्या लड़की को लफंगा हो गया लफंगा नहीं कहना उसे। लफंगा नहीं कहना। आवारा है। मेरा बच्चू आवारा। अरे दीदी क्या कह रही हो? ए, तुमको समझ नहीं आ रही है? मेरा बेटा इतना संस्कारी है, पेट से दिन नहीं पैदा हुआ था। जब हुआ था तो नर्स ने बोला था मुबारक हो, संस्कार हुआ है। और हमारी दुकान के लोग क्या कहने, राजयोग की दुकान है, राजयोग की। और इन परसों ही धानपुर जी को लड्डू भिजवाए हैं। अच्छा, तो लड्डुओं की वजह से हुआ है वाइस प्रेसिडेंट को ये मेडिकल इशू। एंड बाय द वे, वी आर आल्सो वेरी फेमस एंड पॉश। तुम एससीआर वाले लफंगों जैसे नहीं। एससीआर? अरे ये सड़क चलते राहगीर भैया। क्या आप लोग रोजाना यहाँ चिक्की लगा रहता है? खाली पीली मेरा सर और बेचारी इस दीवार का भी दिमाग खाते रहते। देखो, अगर तुम दोनों परिवारों को यही जानना है कि कौन सा परिवार है बेहतर, तो सोसाइटी में कंपटीशन कौन हुआ जी प्राइज में भाग लो और यार बता दो इन सब लोगों को कि कौन है बेस्ट फैमिली। जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूब जाता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे प्यार में डूब जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में पिज्जा की चीज के मेल्ट हो जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ में पानी की तरह एसेंशियल हो जाना चाहता हूँ। मैं तो डाइट को प्रेफर करती हूँ। अरे मेरी माँ तो क्या अस्पताल में पैदा हुई थी? अरे नहीं। अच्छा पर तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ आज हमारी फैमिली के बारे में। भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं। यार आप बिहारी सबक दिया। तो तू क्या राखी मनाएगी? आओ आओ नाटक देखो सीक्वेंस में नाटक देखो आओ आओ भाई साहब हम लोग एससीआर में परसों परफॉर्म करेंगे। लोग आपको कहेंगे कि हम सिर्फ शो मचाते हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल मत मानिएगा। आओ आओ नाटक देखो आज तो हॉर्नी फिल्म हो जाती। यार तुम्हारे परिवार वाले क्या शोर की मचा रहे थे? तुम्हारे परिवार वाले? अरे भग, मेरे परिवार वाले तो कितने सीधे हैं, खासकर बुआ जी बेचारी। बीमारी है। जब देखो बंटू के फूफा ये, बंटू की फूफा वो। शी इज सच अ डिसरिस्पेक्टफुल, डिसऑनरेबल, अनक्लासी वुमन। ए शशि, बस मेरा मतलब शेरी। और तुम्हारी मम्मी जो इंस्टाग्राम पे करती रहती है, कल मेरे पापा को मैसेज डाला आई एम इन हवस। अरे हाउस का हवस? अब होगा युद्ध ऐलान, जंगे घमासान, दीवारें डिलेमा। प्ले का नाम फिट करने के लिए राइटर ने राइमिंग की कर दी। तुम ना एक नंबर के गधे हो गधे। अब मैं जा रही हूँ। अब सीधा तुम्हारे जंगे व्हाटएवर में मिलेंगे। और हाँ, तुम सास को तो ऐसा हारेंगे ना, नानी याद आ जाएगी। हाँ हाँ हम भी देख लेंगे तुमको। और हाँ, नानी को मत भी याद करते। नमस्कार आप सभी को। मैं आपका हमेशा का गार्ड और एक दिन का एंकर। माँ कसम बिल्कुल अनिल कपूर वाली फीलिंग आ रही है। और मेरे साथ हैं इस कंपटीशन के जज और इस सोसाइटी के मतलब प्रेसिडेंट साहब जतिन वर्मा उर्फ जे। आपने जाना होगा कि चौकीदार चोर है, लेकिन इस कंपटीशन में चौकीदारी एंड चोर है। तो रूल एकदम सीधे हैं। 8 फैमिली 2 राउंड। पहले राउंड में से टॉप 3 परिवार पहुंचेंगे दूसरे राउंड में। उसके लिए ऑडियंस बचाएगी साउंड और वो बनेगा विजेता। शुगर कॉस्मेटिक्स अरे विनीता नहीं विजेता। और विनर ले जाएंगे पूरे 80,000 रुपए कैश। कैश नहीं है तो वो ले जाएंगे पूरे 80,000 का चेक। चेक भी नहीं। अरे तो पैसे क्या बरसा कर लेंगे। वो ले जाएंगे पूरे 80,000 रुपए का ड्राफ्ट। और केवल विनर के लिए ही नहीं, हमारे पास बाकियों के लिए भी कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद अपने मतलब प्रेसिडेंट साहब कंपटीशन के चंदे से 20,000 कमा चुके हैं। तालियां। तो बिना टाइम गवाए पहला राउंड, जिसमें हमारे दोनों परिवार करेंगे रोमांटिक शायरियां, जिसका नाम है शायर शानदार।
कि तू नहीं तो कोई और सही। ये मुझे देखते सिर्फ एक ही गाना गाते थे वो। अब भाग भाग दी की बोलती के ये सोच जीतना कैसे है। अरे मम्मी तुम फालतू टेंशन लेती हो। तुम्हारी कोख से इतना बड़ा शायर पैदा हुआ है, ये देखो क्या बढ़िया शायरी लिखी। अरे बेटा तू भूल गया, हमें जीतना भी है। और अब आपके सामने आ रहे हैं शख्सुखाओं की तरफ से मिस्टर राजवीर शख्सुखा। मेरे घर में रोज मेरी बेइज्जती की हाइट रहती है। मेरे घर में रोज मेरी बेइज्जती की हाइट रहती है। फ्रिज में पीने को आजकल सिर्फ कोका कोला और स्प्राइट रहती है। अपनी लाइफ से तंग आ गया हूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकता, फीलिंग टाइट रहती है। अरे सर जी, कूड़े आंसू बचा के रखो, अभी बीवी के पास भी जाना है। और अब आपके सामने आ रहे हैं मिस्टर साहब। मेरी जेब में पैसों का अभाव है। रहने दो। ब्रेकअप के बाद दिल में अजीब सा तनाव है। रहने दो। और कब तक गधों को यूं ही बाप बनाते रहोगे? इसीलिए देश में चुनाव है। तो आखिरी दो परफॉर्मेंसेस ने हमें समझाया कि प्यार को हम शायद कभी समझ ही नहीं पाए। क्या कुछ देर का इंतजार और हमारे पास होंगे हमारे फाइनलिस्ट। तब तक के लिए बने रहिए। खैर क्या करेंगे, बैठ तो गए हैं कॉलेज हॉल में। अरे प्ले तो इनके लिए कर रहे हैं, इन्हें तो सुनाओ। पहले तेरी लड़की का नाम बनना था। लेकिन दी बाजी, ये पहले आपका भतीजा है। समझदारी फूफू करने में नहीं, बेसब्री से इंतजार था। अब हमारे आखिरी दो फाइनलिस्ट। पहले फाइनलिस्ट है चौरसिया परिवार। अरे तालियां प्ले स्टार्ट हो गया। और अब हमारे दूसरे फाइनलिस्ट। वर्मा साहब, वो हम कह रहे थे कि कमला नगर वाली कमला और रूपनगर वाली रूपा। विजयनगर वाला मुझे नहीं जानते। और अगर आप चाहें तो कमला और रूपा को भी हम भूल सकते हैं। मैं कह रहा था कि आप बस उधर का देख लीजिएगा। ध्यान रखना बेटा। और हमारे आखिरी फाइनलिस्ट। अरे वर्मा साहब, बिल तो आपने हमारी दुकान से कुछ 50 लाख का बनवाया था और रिफ्रेशमेंट्स तो यहाँ सिर्फ 30,000 की है। नहीं हाँ जी, हम वो सोच रहे थे वो बाकी 20,000 का क्या हुआ? तो जरा रिजल्ट में देख लीजिएगा आप, है ना। हेलो, हमारे दूसरे फाइनलिस्ट हैं साहब।
चक्षुकाश My God, ये तो आइए देखते हैं क्या होता है फाइनल सीन में। जाओ। नीला साहब के लिए लाल शशुका के लिए नीला साहब के लिए लाल शशुका। देखो सब मेरी दुखी दास्तान। कुछ देर पहले मैं इवेंट का होस्ट था और अब देखो दोनों परिवारों ने एमसी बना दिया है। डिशेस इन दोनों को बनानी होती हैं और सामान मुझ गरीब से मंगवाते हैं। नौकर लगता हूँ क्या? लगता तो हूँ, पर यह थोड़ी क्या सबका सामान उठाते। ओ सामान? हाँ मतलब आप ही सामान लेके कहाँ जा रही हो रात में? मैं बेबू थर्ड फ्लोर पे भाई के घर आई हूँ। क्यों? अच्छा अच्छा देखो जी, तो ये सामान मुझे दे दो भी। इन नरम नरम हाथों के बिना जो क्यों कर रही हैं? ये हाथ तो मांगने लायक है ना? हाँ? हाँ, मतलब आइए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। ओके जी, कोई भी जरूरत तो फाइंड माय ऑफिस। नीला टॉयलेट के लिए, लाल बाथरूम लाल शोभा के लिए, नीला साहब के लिए। देख बंटू, ये चिलगोजे गार्ड ने सामान भारी छोड़ दिया। छोड़ दो मुझे बंटू के फूफा ने दिया। अरे ये तो केक का सामान है। एक्सक्यूज मी बुआ जी, आपने मेरा बैग ले लिया है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा सामान लेने का। प्लीज, आई नो यू डू दिस ऑन पर्पस, ओके? प्रपोज? तू करेगी मेरा प्रपोज? लेबनान कहेगी? पेन केयर में दीवार पर उल्टी नहीं करने दी। व्हाट ब्यूटी पार्लर? स्किन केयर कहते हैं इसे। पर आप क्या जानो? और एक मिनट, आप क्या कह रही हो? खुद तो श्रीनगर की दुकान लगती हो। अरे ग्रे शोभा, इसे श्रृंगार कहते हैं। और ये तो मैं अपने उनके लिए करती हूँ। आपकी ऊन भी तो अनलिमिटेड है। कौन से वाले की बात कर रही है? अरे देखिए ना मिस्टर साहब, that guard delivered the wrong item. गार्ड ने कौन सी आइटम डिलीवरी कर दी? चुप रहो, अरे मर्द हूँ मैं। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्यों सही होते रहते हैं? आओ चलो यार एक एक पैक पीते वो वाले बॉस का शराबी करने समझा। बुआ जी, आपने अपनी जुबान पे लगान दो। अरे आगे जाने क्या वो? अरे आगे जाने क्या वो? ज्यादा बोल रहे हो? Sir, are you lost? CM house is that side. अरे केजरीवाल नहीं है वो। सब ठीक? मुझे लगता है कि तीरथ जाएगी। बाबूजी तीर्थ के बारे में सोचने की उम्र में आप तीर्थ के बारे में सोच रहे हैं। अरे तीसरी तिथि के टिमटिमाते तारे जो हाँ दादाजी सही है। मेरा मतलब सही है। बेटा वो मैं अरे ये दिल्ली है। अरे तुम दस तरह बताएंगे वही साहब कॉल आई है। अगर ये मर गए ना तो कैसे बचाना है? अरे आप बने नहीं तो मुझे तो छींक आई थी। यहाँ बाजू में नींबू का पेड़ है, उससे एलर्जी है मुझे। पी लीजिए दादाजी नींबू पानी। अरे डरो नहीं, नींबू से एलर्जी है, नींबू पानी से नहीं। चलो बेटा, अब और मुद्दे पे आते हैं। मैं बहुत दिनों से तुम लोगों की तूतू में देख रहा हूँ। एक बात तो साफ है, जब तक तुम दोनों ही किसी भी कंपटीशन में से अलग अलग हिस्सा लोगे, तब तक तुम दोनों में से कोई नहीं जीतने वाला। मैं था कंपटीशन के पहले राउंड में, सब देखा मैंने। दादू की आंखें कमजोर नहीं हुई हैं। आप कहना क्या चाहते हैं दादी? मेरी ये इच्छा है कि दूसरे राउंड में तुम लोग साथ में हिस्सा लो। मुझे पता है तुम लोग मेरी बात नहीं समझोगे। अब ध्यान से सुनो। प्राइज मनी जानते हो कितने का है? 7 करोड़। अरे चुप। 80,000। अगर जीत गए तो 40,000 तुम्हारे और 40 तुम्हारे, और हार गए तो दोनों ही हार जाओगे। बात तो बिल्कुल ऑन पॉइंट है दादी, लेकिन हर टीम का मेंबर सेम परिवार से होना चाहिए ना। क्या बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। कौन था? मेरे ग्रुप में से नमक अरे क्या साथी में बंदी? तुम लोग एक परिवार हो। हैं? क्या? यह कि तुम लोग एक परिवार हो। हाँ? ओए दादू, तुम्हारा दिमाग कड़ी गोटियां में चेके।
उन्हीं के पुराने डॉक्यूमेंट्स में से लेके आया हूँ। इधर आओ सर। ये जिस जमीन पे आज तुम दोनों के घर बने हैं, ये आज से 100 साल पहले एक ही आदमी ने खरीदा था। उसके बाद ना तो इसका कोई ट्रांसफर हुआ और न ही इसे बेचा गया। बस एक बार बंटवारा हुआ था। इसका मतलब जिनके बीच ये जमीन बटी वो भाई थे। इसका मतलब उनके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे भी भाई थे। इसका मतलब मैं और शेरी भी भाई बहन थे। हमारे तो भाग्य फूट गए। जिन्हें जिंदगी भर कोसा, वो तो हमारा परिवार निकले। जिन्हें तबला समझ के बजाते रहे, वो तो महंगा गिटार निकले। संसार। अरे कहाँ मैं स्कॉच पीने वाला अंग्रेज और कहाँ ये फटे लेस। 80,000। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज बिल्लियां भौंकेंगी, चूड़ियां खनकेंगी, बिंदिया चमकेगी, नींद उड़ती है तो उड़ जाए। आज सरकारी दफ्तरों में काम होगा, मेरा पुश्तैनी मकान मेरे नाम होगा और हो सकता है राहुल गांधी देश के पीएम भी बन जाए। अरे माफ करिए, वो क्या एलुमनाई है ना, हमने भावना में बह गया था। खैर, आज ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि साहब और शख्सुका ने एक साथ सेकंड राउंड में पार्ट लिया है। तो आइए पूछते हैं क्या बनाया है उन्होंने। जी बताइए क्या बनाया है आज आपने। जी ये फ्यूजन डिश है, दोनों ही परिवारों की स्पेशलिटी। हाँ, हमारे डोनट्स और साहब की बर्फी का कॉम्बिनेशन। वैसे ये कोई नई मिठाई नहीं है। माना जाता है कि आज से 200 साल पहले ईव ने एडम को सालगिरह पे यही मिठाई खिलाई। अरे स्टूपिड, 200 साल पहले तो अंग्रेज हम पे राज करते थे ना। एडम और ईव कहाँ से आए? अरे तो एडम और ईव भी तो अंग्रेजी थे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, कब तक ठीक हो जाएगा लड़का? अरे आप लोगों को इतने ताने मारने का शौक है, बिग बॉस भी नहीं जाते। खैर, अब वक्त आ गया इस विनर का नाम अनाउंस करने का, इस महान कंपटीशन। अरे साइड हटो। With 143 years of legacy goes to Sahab. चोरी हो गया। ऐसी घिनौनी हरकत इनमें से कौन? कोई भी कर सकता है। ये ऐसा डिस्गस्टिंग शेनानिगन इन्हीं की फैमिली कर सकती है। पर सोनू निगम जो चुराएगा पैसे। अरे 12 पेट्रोल भी तो करते हैं, 11 में भी 8 ली थी इन्होंने। कहीं पैसे W के नीचे तो नहीं? पैसे नीचे तो मैं बंटू के पंडित जी ने कहा था आज का दिन ही है शुभ है। अरे आज 2 अक्टूबर है क्या? That's nice dialogue, हाँ, but अभी सिचुएशन थोड़ी टेंस है। अरे आप सब 2 सेकंड के लिए शांत होंगे? जरा सोचिए, पैसे चुरा कौन सकता है? एक मिनट, मेन कैरेक्टर तो सभी आए, साइड कैरेक्टर कहाँ है? OMG, right? भूषण तो वॉचमैन कहाँ है? कितनी बार कैरेक्टर बनते? हाँ पक्का भूषण खड़ा है। उसे अपनी वो वाली को इम्प्रेस करने की बाइक लेनी थी ना। Oh, so cute, puppy love, naughty boy, हाँ भूषण? ये Tinder.com को कोई बंद करो। अरे भूषण आज जुम्मा है तो आजा आजा। तो आ गया, क्या हुआ? कहाँ था तू? और पैसे कहाँ पे? लिफाफा देखा क्या मुझे? बुक आने वाला, हाँ बूट पे बड़ा ना, हाँ जिस पे बड़ा बड़ा प्राइस मनी लिखा था, प्लीज। अरे हिंदी बनवाना, ये बता लिफाफा किधर रखा है? बताता हूँ। वो तो शायद जैसा आपकी जेब से गिर गया था और मुझे मिला तो मैं वापस ला ही रहा था। फिर मुझे जाना था। वो क्या है ना, मम्मी ने सब्जी में मिर्ची थोड़ी ज्यादा कर दी थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे 11 अडवाणी ने सब्जी बनाई है। सो हॉट। फिर क्या हुआ पैसों का?
वो मैंने दादाजी को संभालने को दे दिए थे। वो मुझे देखते ही मेरी तकलीफ समझ गए। बोले लाओ बेटा, ये तकलीफ मैं तुम्हारे हाथों से दूर कर देता हूँ। बड़े ही नेक इंसान हैं। फिर तुम दोनों परिवारों की आवाज सुनी तो दौड़ा चलाया, हाथ भी नहीं धोने। मतलब तुम हमारे पैसे? I can't believe that con man scammed us. इतना सब कुछ हो गया और ये अभी भी पूछ रही है कौन मैन कौन? अरे वो दादू, हमारे तो भाग ही फूट गए। अब मंटू के फूफा से एलिमोनी लेनी पड़ेगी। ये सब आप लोग गलती है। आपने ही उस दादाजी पर भरोसा किया था। अरे मुझे तो शुरुआत से ही दिक्कत आ रही थी। अरे तुम चुप रहो, तो अपनी वाइफ को देख लो। बाबूजी बाबूजी, इतना नाम गॉड का नहीं होता ना, तो गॉड कोई प्यारी होती नहीं होती। I know right? This woman is so naive. ए, खबरदार जो मेरी मम्मी को नहीं कहा तो। अरे 55 साल की है वो। 50 plus. अरे ये सब जाए भाड़ में, मैंने पहले ही कहा था। हाँ, इस दुनिया में हम इंसान अपनी छोटी छोटी दुनियाएं बना लेते हैं। ये थी साहबों और शुकशुकाओं की अजीब सी नोक झोंक से भरी दुनिया। कभी खुशी है तो कभी गम, तारा रम पम पम। कभी लड़ते हैं तो कभी साथ आ जाते हैं। इनके परिवार का हर सदस्य अपने आप में अलग है, पर ध्यान से देखो तो सब एक ही है। हर परिवार की नादानियों से लेकर परेशानियों तक कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शायद ये दोनों ही नहीं, पर ये पूरी दुनिया एक परिवार है। अब आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ। ये दोनों परिवार एक साथ तो रह नहीं सकते, लेकिन असल में एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। और पता है ये मुझे कैसे मालूम? अरे क्योंकि मैं कब से आप सबके साथ ये प्ले देख रहा हूँ। यहाँ देखिए, अरे यहाँ देखिए, अरे यहाँ यहाँ, अरे आपके आंखों के सामने खड़ी मजार हूँ मैं इन दोनों के बीच की दीवार हूँ।